ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड यस, मैं वापस आ चुका हूं अपने स्टूडियोज में। एंड भाई बेहतरीन, काफी अच्छा फील हो रहा है वापस से कुछ अपनी नेचुरल स्थिति में आकर, बिकॉज भाई सीजन स्टार्ट हो रहा है एंड भाई कंटेंट फ्लो करेगा। तो अगेन आई हैव टू से यार, इट्स इज अ ग्रेट फीलिंग। थैंक यू बॉयज अगेन फॉर 100K ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने हमें अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, एक बार जरूर से चेकआउट करो हमारे इंस्टाग्राम का पेज। काफी सारी हरकतें वहां पे होती रहती है। बट यार ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी सोचा व्हाट इज एक्चुअली द कंटेंट दैट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड बिफोर द सीजन कम्स इन। एंड मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं प्रीमियर लीग की रैंकिंग करता हूँ, मतलब इस साल की मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ। बट देन आई फाउंड आउट कि भाई अभी क्योंकि ट्रांसफर मार्केट पूरा बच रहा है एंड चेल्सी हर दिन प्लेयर साइन कर रही है, सो आई वोंट बी एबल टू मेक अ प्रॉपर प्रिडिक्शन वीडियो। भाई मैं कर सकता हूँ वैसे चेल्सी को 8 फिनिश करवा दो, बट यार नहीं, मजाक का साइड यार, बट स्टिल दैट ट्रांसफर विंडो इज ऑन। तो अभी हमें भी देखना है लिवरपूल ला रही है एक नंबर 6 की नहीं ला पा रही है, जुबिमेंडी की ट्रांसफर की बात चल रही थी। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि आर्सेनल क्या मिकेल मेरिनो को ला पा रही है कि नहीं ला पा रही है, एंड क्या वो इवान टोनी को साइन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। काफी सारी न्यूज आ रही थी, अडिंगरा की न्यूज आ रही थी भाई साहब, यहाँ पे आर्सेनल से लेंगे बंदा अडिंगरा। तो यार काफी सारी चीजें अभी भी बची हुई है, इसलिए थॉट कि नहीं अभी अभी रुक जाओ, प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम बाद प्रेडिक्शन करेंगे, प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से पहले 1-2 दिन पहले कर लेंगे, ठीक है। देन अगेन क्या है ये वीडियो भाई, इस वीडियो में मैं बात करने वाला थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट पे, बिकॉज मैं काफी लंबे टाइम से मिस आउट कर रहा था इन चीजों को, बिकॉज आई वाज अवे एंड नाउ क्योंकि आई एम बैक, तो भाई इसके बारे में बात करेंगे। हम आर्सेनल के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और हम लिवरपूल के बारे में एक्सटेंसिवली इस वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज पिछले वीडियोज में मैंने कवर किया है। I have talked about City, I have talked about United, I've talked about Liverpool and Arsenal भी थोड़ा सा, बट हमें और डेप्थ में बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आई बिलीव दैट देयर आर थिंग्स जो कि ये दोनों टीम और बेहतर कर सकती है। सुनाओ, क्योंकि मेरे एडिटर भाई साहब तो छुट्टी पे हैं, वो थोड़ा घूमने घामने गए हैं, तो हमने कहा भाई वीडियो को मैं लाइव पे शूट कर दूं, तो अगर मैं बीच में खखार के थूक दूं ऐसे तो भाई माइंड मत करना, डायरेक्ट लाइव पे शूट हो रहा है वीडियो। सो पहले बिगिन करने से पहले सर्जी रोबर्टो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। 18 इयर्स का एक ग्लिटरिंग करियर रहा है सर्जी रोबर्टो के लिए, चाहे कुछ भी कह लो भाई, हमने बहुत गालियां दी हैं सर्जी रोबर्टो को, बट एक बार्सिलोना फैन का दिल जानता है कि हाउ मच वी लव एंड रिस्पेक्ट सर्जी रोबर्टो। बंदा चुपचाप खेलता था, डिफर्ड करने को वेजेस बोली, डिफर्ड कर ली बंदे ने अपनी वेजेस को। कैप्टन होते हुए ही वॉज नॉट एवर स्टार्टिंग इन आवर टीम पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं तो, और जितने मर्जी उसको मिनट्स दे दो, चुपचाप बंदा वो मिनट्स लेके खुश रह के वो खेलता था। एंड वी ऑल रिमेंबर हिज एक्सप्लॉइट्स इन दैट पीएसजी गेम। उसके लिए उसकी वजह से मेरे लिए सर्जी रोबर्टो इमॉर्टल हो चुके हैं। एंड अगर एक प्रोफेशनल आइडल आपको बनाना है ना, तो भाई सर्जी रोबर्टो को आप फॉलो करो, बिकॉज दिस गाय इज एन एपिटोमी ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। एंड बार्सिलोना के यंगस्टर्स दे विल बी फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। अगर लामासिया का प्लेयर सर्जी रोबर्टो की तरह से अपना करियर बिता दे तो आई बिलीव दैट ही वुड हैव हैड अ वेरी गुड करियर। और मैं तो उसको एज अ प्राइम एग्जांपल सेट करूंगा अपने दिमाग में, एंड मैं थैंक यू करूंगा कि इतना अच्छा प्रोफेशनलिज्म वो हर एक कोचेस के अंडर दिखाया। भाई वो बंदे ने कभी फाइट नहीं किया, कभी कोई लफड़ा नहीं किया, कभी कुछ भी बैंग ऑन, कोई भी बदतमीजियां नहीं की, एंड ही वाज ऑलवेज देयर टू कीप द टीम अहेड ऑफ हिमसेल्फ। 14 साल की उम्र से वो बार्सिलोना के लामासिया प्रोजेक्ट में था, वहां से अपने आप को उसने बढ़ावा दिया, आगे आया सीनियर टीम में। और लॉट ऑफ प्लेयर्स वो ओवर देयर, डॉस सैंटोस थे वहां पे, थियागो थे, काफी सारे प्लेयर्स थे जो कि आके चले गए, छोड़ गए, कार्लोस सलीना एंड एवरीवन, बट भाई सर्जी रोबर्टो स्टेड विद अस। एंड भाई वी हैव टू से थैंक्स टू दिस गाय, बिकॉज इस बंदे की जो अडेप्टेबिलिटी है हमको बैड टाइम से बचा रखी थी। बंदे ने मिडफील्ड में खेला, ही प्लेड एज अ राइट बैक, ही प्लेड एज अ राइट विंगर, ही प्लेड एज अ नंबर 10, ही प्लेड एज अ डीएम, ही प्लेड इन एवरी विच पोजीशन। एक प्रॉपर यूटिलिटी प्लेयर जो आप लोग के लिए होता है ना, वो था सर्जी रोबर्टो। तो भाई मैं तो लेजेंड यार, मतलब पता था हमें कि ये टाइम आ रहा है, हम लास्ट ईयर भी कॉल कर रहे थे कि भाई सर्जी रोबर्टो को जाना चाहिए, बिकॉज कुछ भी कह लो थोड़ा मोड़ा वो वेज बिल को खा रहा था, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, एंड सर्जी रोबर्टो की वजह से हमारे यंग प्लेयर्स को वो मौका नहीं मिल पाता। बट बॉयज टू बी रियली ऑनेस्ट, हम सबको पता है भाई सर्जी रोबर्टो की कमी हमें खलेगी। एंड यस ऑब्वियसली ये वो एरा है जो कि खत्म हो रहे हैं भाई। हमारे जो पुराने प्लेयर्स थे, बुस्केट्स चले गए, एंड अभी हमने फिर देखा पीके रिटायर कर गए, तो ये सारे हमारे जो लेजेंड से रिटायर कर रहे हैं। एंड भाई सर्जी रोबर्टो भी हमारे क्लब को छोड़ के जा रहे हैं। नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिटायरमेंट, बिकॉज अभी भी टीम्स हैं जो कि सर्जी रोबर्टो को साइन करने के लिए लगी हैं। कुछ इटालियन टीम्स थी, हो सकता है एमएलएस की टीम्स जैसे इंटर मियामी भी आया सर्जी रोबर्टो को साइन करने के लिए, बिकॉज न्यूज थे उसके बारे में भी। बट यार दैट्स व्हाट आई हैव टू से, आई हैव टू से थैंक्स टू सर्जी रोबर्टो फॉर दोज मोमेंट्स इन द एल क्लासिको जहां पे उसने वो रन डाला था एंड लियो मेसी का वो फिनिश था। तो बॉयज देयर आर सो मेनी मोमेंट्स, सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू से थैंक्स टू सर्जी रोबर्टो, एंड आई हैव टू से सॉरी यार, अपोलॉजीज भी देनी है मुझे, बिकॉज देयर वर टाइम्स जहां पे हमने कत्ल क्रिटिसाइज किया सर्जी रोबर्टो को, बिकॉज हमारे लिए रिजल्ट्स बहुत मैटर करते थे।
एंड यस देयर वर टाइम जहां पे सर्जी रोबर्टो खराब खेले थे, बट भाई व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड भाई एक कैप्टन लीडरशिप मेंटालिटी दिखाना, वो बंदा हमेशा था सामने. सो बॉयज दैट इज दैट यार, माय वर्ड्स अबाउट सर्जी रोबर्टो. सो बॉयज थैंक यू सो मच यार सर्जी रोबर्टो बेटा, ठीक है बहुत अच्छा खेला यार तुमने. एंड भाई बस ऐसे एग्जाम्पल सेट करते रहे हमारे बारसा के प्लेयर्स, और तो कुछ भी नहीं चाहिए. बट देन यहाँ पे अब पते की बात थोड़ी सी अगर हम कर लें यहाँ पे, तो भाई मैं एक थोड़ी सी इनसाइट दूंगा आपको कि हमारे जो इंडिया के न्यू कोच हैं मनोलो मार्केस, उन्होंने क्या बात बोली. और ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपको पता था, अभी कुछ दिनों पहले आई वाज इन लंदन पीएल नेक्स्ट जेन को कवर करने के लिए विद द यू टीम्स ऑफ इंडिया, एंड वहां पे मैं कंपेयर किया प्रीमियर लीग की यू टीम सेटअप से. तो बेसिकली काफ़ी बड़ा डिफरेंस मुझे मिला उनके अपब्रिंगिंग में और हमारे बॉयज़ के अपब्रिंगिंग में. एंड देन मैंने काफ़ी सारे अपने लड़कों से पूछा कि भाई क्या तुम यहाँ पे खेलना चाहोगे. उन सब ने कहा हाँ भाई मैं तो खेलना चाहूँगा यहाँ पे. एंड देन अगेन आई गॉट टू थिंक कि भाई क्यों नहीं खेल पाते हैं बंदे वहाँ, क्यों नहीं ट्राई करते हैं. तो मनोलो मार्केस ने क्या बोला, अभी तुम सुनोगे तुम चौंक जाओगे. एंड वेल आई डोंट थिंक सो तुम चौंकोगे, तुमको रियलिटी पता है. ही सेड कि भाई बंदे कंफर्ट जोन में आ गए, वो आईएसएल खेलते हैं, 3 करोड़ रुपए मजे से कमा रहे हैं, लाइफ सेट है, फुटबॉलर बन गए हैं, रौला है, शान है, कार है, मस्टैंग है और मासेराटी है, लैम्बो, सब है, क्वालिटी है, फेम है, नेशनल टीम के लिए खेलें, बट एम्बिशंस नहीं है. दे आर देयर इन द कंफर्ट जोन. और मनोलो मार्केस ने कहा भाई तुम जाओ और फॉरेन में खेलो, बिकॉज वही एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिससे कि आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे. एंड ही सेड कि यार काफी सारे इंडिया में प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बाहर की लीग्स में खेल सकते हैं, भले ही फर्स्ट डिवीजन ना हो, आप सेकंड में खेलिए, आप थर्ड डिवीजन में खेलिए, बट क्योंकि हमारे प्लेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में आ चुके, बिकॉज हमारे आईएसएल एंड ऑल हम अच्छा पिक कर रहे हैं इन प्लेयर्स को भाई. अब तो थैंकफुली करियर बनने लग गया लोगों का, बट भाई इससे क्या हुआ है, हमारे वो प्लेयर्स के एम्बिशंस वहीं पे रुक गए, बिकॉज भाई यहाँ पे आईएसएल में वो खेल लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, नेशनल टीम में खेल लेते हैं, भाई दैट्स दैट फॉर देम राइट. कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एम लाइफ पता है क्या, अगर तुमने पॉडकास्ट सुना होगा, वो उस प्लेयर का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका एम है, मेरा एम है आईएसएल जीतना. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड टू हियर दैट ब्रो. सो यू नो हु यू आर, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, आपको भी पता अगर आपने वो वीडियो देखा होगा. बट देन अगेन उसको साइड रखकर मैं मनोलो मार्केस की कल की जो उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसको मैं बैक करूंगा यहाँ पे, कहते जो वो कह रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एंड यस ऑब्वियसली भाई एक न्यू एरा है यहाँ पे, एक पेज टर्न हो रहा है इंडियन फुटबॉल में, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मुझे ये बात करना था, बिकॉज ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आया हूँ. बट देन उसको अभी किनारे रखते हैं, और डिटेल में बात होगी. अभी लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन आर्सेनल एंड लिवरपूल. सबसे पहले मैं आर्सेनल से बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा. क्या प्रॉब्लम्स हैं आर्सेनल के. हमने अभी 2 फ्रेंडलीज देखे हैं पिछले आर्सेनल के हो रहे थे, जो अभी हमने सेविया वाला गेम देखा जो हो रहा था, आर्सेनल जो खेल रही थी पिछला मैच. तो आई थिंक इन मैच कल के लियोन वाला मैच था, बाय द वे सेविया नहीं था, सेविया लिवरपूल से था, और हाँ यहाँ पे लियोन खेल रही थी आर्सेनल के अगेंस्ट. तो 2-0 की विन थी, और दोनों गोल कहाँ से, सेट पीस से, सलीबा गैब्रियल मागलहाइस से गोल आते हैं. तो अगर आपको मैं 11 दिखाऊं कि पिछले मैचेस में जो 11 थे वो क्या थे, तो ये 11 अपरेंटली आप देखे होंगे इनको यूज करते हो, मतलब जिनचेंको यहाँ पे खेले थे, बस ज्यादा चेंज यही था, और कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं था. ठीक है, कालाफियोरी बाद में आए थे, लास्ट के हाफ एन आवर में आए थे, और अच्छा परफॉर्मेंस था. तो गैब्रियल मागलहाइस और सलीबा की पार्टनरशिप यहाँ पे बिन वाइट राइट बैक खेल रहे थे. अब प्रॉब्लम क्या है मेरे को आर्सेनल को लेकर, देखो बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है. पहले तो भाई मिडफील्ड, क्या यही मिडफील्ड 3 सेटअप है हमारा जो कि अगले साल मिकेल आर्टेटा यूज करेगा, वही थॉमस पार्टे, राइस एंड ओडेगार्ड का. बिकॉज कल के मैच में हमने देखा अगेन थॉमस पार्टे के थोड़े से प्रॉब्लम, जहां पे वो बॉल लूज कर रहा था, जिसकी वजह से लियोन ने काउंटर अटैक बनाया. तो भाई ऑब्वियसली मतलब ही इज अ गुड प्लेयर जो कि फिजिकलिटी लाता है पिच पे, जो कि ऑब्जर्वेशनल आई लाता है पिच पे, जो कि राइस को अलाउ करता है वो फ्रीडम कि खेल तू बेटी मैं हूं पीछे. एंड मार्टिन ओडेगार्ड को भी कहता है भाई ठीक है तुम अपना काम करो यहाँ पे. तो ना यहाँ पे अगेन एक मेरे पास प्रॉब्लम है कि हु शुड यू प्ले ओवर हियर, बिकॉज पाटे हैं, जॉर्जिनियो है, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोबेबली खेल सकते हैं, और दोनों ही बंदों में ना कुछ कुछ कमियां हैं. अब जैसे कि जॉर्जिनो प्रोबेबली थोड़ा सा स्लो पड़ जाएंगे उस मॉडर्न फुटबॉल में जो एक एक्सटेंसिवली एक्टिव फिजिकल फुटबॉल हो रहा है, कहीं ना कहीं जॉर्जिनो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर जाते हैं. थॉमस पार्टे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, एंड इंजरी प्रोन भी हैं, काफी टाइम तक इंजर्ड भी थे, जिसकी वजह से जॉर्जिनो को हमने खेलते देखा. एंड और एल्स would you want to go to play Rice in a deeper role and probably अब यहाँ पे काय हेविट्स को as a 8 खिलाओ and put somebody as a striker up top, मतलब कोई और बंदा, इवान टोनी या कोई बंदा आप यहाँ पे खिला दो, गैब्रियल हेसुस भी हमारे पास है. तो वुड यू वांट टू डू दैट, बट यार मुझे ऐसा लगता है ना डूइंग दिस वुड लिमिट द कैपेसिटी ऑफ राइस, वुड लिमिट डिक्लेन राइस इन ऑल टोटलिटी. तो मेरे को चाहिए कि मैं राइस को फुल फ्लेजेड
उस एक डबल पिवट में नंबर 8/6 के रोल में देखूं, दैट मींस कि भाई हम इस नंबर 9 की पोजीशन के बारे में बाद में आएंगे। दैट मींस कि राइस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे खेल रहे हैं, एक काइंड ऑफ एक डबल पिवट में, जहाँ पे ओडेगार्ड राइट हाफ स्पेस में खेल रहे हैं और बेसिकली डिक्लन राइस लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलते हैं एंड पार्टे या जॉर्जिनो इस सेंट्रल पिवट को होल्ड करते हैं। एंड क्योंकि हमारे पास जिनचेंको होते हैं जो कि इन्वर्ट कर जाते हैं और कैलाफियोरी भी कर लेगा, विनो की कैलाफियोरी के पास वो आदत है कि भाई वो इन्वर्ट कर पाता है। वो भाई वो तो लेफ्ट बैक छोड़ो, वो तो सेंटर बैक से इन्वर्ट करके हरामखोर यहाँ पे खेलता था बोलोग ना पे। थियागो मोटा का टैक्टिक्स मैंने तुम लोगों को बताया था वीडियो में, तो किसी को याद होगा तो उसको पता है। तो यार मेरा अगेन यहाँ पे वंडरिंग यही है कि इज आर्सेनल प्लानिंग द सेम थिंग, सेम ओल्ड, मतलब नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट सीजन। क्या है, एक बड़ी साइनिंग है कैलाफियोरी जो कि स्टेटमेंट साइनिंग थी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द यूरोज, मैं कहूंगा हैंड्स डाउन, ठीक है। बट द क्वेश्चन बीइंग क्या मिडफील्ड सेम है? यहाँ पे बात हो रही है दो प्लेयर्स की। एक जुबिमेंडी का लिंक था काफी पहले, बट जुबिमेंडी भाई तुम देखना, मैं बता रहा हूं बॉयज, तुम देखना यहाँ पे हमने इतने सारे यहाँ पे हाईजैक्स देखे होते हुए। जीन क्लेयर टोडिबो का हाईजैक हुआ जो वेस्ट हैम ने किया, तो वो बंदा जुवेंटस जा रहा था। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि क्योंकि लिवरपूल इंटरेस्टेड है जुबिमेंडी में एंड सोसिएडाड चाह रही है कि बंदा एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भाई उनको बेचना है, पैसे की कमी है उनको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिवरपूल एक अब ये मस्टर्ड कर रही है कि क्या मैं एक साथ 60 मिलियन यूरोज उसका कॉन्ट्रैक्ट दूं, बिकॉज एक चंक में देना है, या फिर उसको भाई इंस्टॉलमेंट्स में दे। तो बॉयज अगर ये चीज खुलती है ना, अगर ये एक आर्ग्यूमेंट खुलता है, जुबिमेंडी सोचता है हाँ भाई मैं रेडी हूं मूव के लिए, बिकॉज मैं बॉयहुड क्लब है, इतना इजी नहीं हो रहा है जुबिमेंडी को ये डिसीजन बनाना। ऑल्दो ही इज 25 एंड आई थिंक ही शुड टेक दैट मूव नाउ, ही इज बिकॉज ए टॉप प्लेयर है भाई लोग, दुनिया को देखना है व्हाट जुबिमेंडी कैन डू। तो आई काइंड ऑफ फील लाइक कि मे बी आर्सेनल वुड वांट टू swoop in. Nobody at this moment would be perfect for Arsenal than Martin Zubimendi. I said it. मैं ये बिलीव करता हूँ। The only team would be better would be Barcelona. बिकॉज भाई पता आपको। तो एनीवेज बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिवरपूल लगी है उसको खोदने के लिए। एंड भाई लिवरपूल पे भी अगेन हैंड्स डाउन, लिवरपूल पे भी वो बंदा शाइन करेगा, बट टैक्टिकल फिट मेरे को लगता है आर्सेनल पे वो बहुत बेहतरीन है। द वे आर्टेटा प्लेज हिज फुटबॉल, जुबिमेंडी यहाँ पे किल करेगा। बट लेट्स कम बैक टू मिकेल मेरिनो एंड एवरीवन। अब मिकेल मेरिनो इज नॉट योर ट्रेडिशनल डीएम। मिकेल मेरिनो डीएम नहीं है लाइक जुबिमेंडी है। मिकेल मेरिनो इज लाइक वही आपके एक 8/6 प्रोफाइल, हल्की सी सिमिलैरिटी है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कुड बी रॉन्ग विद दिस एंड आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं। आई फील डिक्लन राइस इज मोर ऑफ अ डीएम दैन मिकेल मेरिनो, मतलब दैट्स माय ओपिनियन। मतलब जितना मैंने देखा मिकेल मेरिनो खेलते हो, बट ही कैन होल्ड दैट फोर्ट। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, मिकेल मेरिनो सोसिएडाड पे ही प्लेज अलोंग विद जुबिमेंडी, उसके पास ऑलरेडी एक डबल पिवट है, उसके पास ऑलरेडी एक बंदा जो कि उससे पीछे खेलता है। मिकेल मेरिनो थोड़ा सा उससे ऊपर खेलते हैं। अक्सर एवरेज पोजीशंस अगर आप देखोगे पिच पे तो आपको ऐसे ही दिखेंगी, थोड़ा सा ऊपर रहता है मेरिनो। सो नाउ वुड दिस पेयरिंग बी द बेस्ट पेयरिंग फॉर देम इफ दे आर एबल टू गेट समबडी इनवर्ट नाउ, लाइक ऐसा हो जाए सीन वाइट, सलीबा और गैब्रियल मागलहाइस। नाउ इफ यू डू दिस, वो जो बॉक्स इनका भाई बॉक्स बनता था, बॉक्स के साथ ही खेलते थे, जिनचेंको आते थे। तो इफ दे आर एबल टू डू दिस, कैलाफियोरी की डिफेंसिव अबिलिटी से दे विल बी एबल टू स्टॉप द काउंटर अटैक्स। बट भाई एक डीएम का काम तो डीएम कर सकता है, राइट? ट्रेंट भी कर रहे थे इन्वर्ट, तो भाई कहीं ना कहीं वर्क किया, कभी कभी नहीं किया। बट कैलाफियोरी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क प्रीमियर लीग में पहले सीजन में स्टार्टिंग में ये डालना, भाई मुझे लग रहा है जिनचेंको स्टार्ट करेगा बिकॉज ही कैन डू दैट बेटर। बट देन अगेन सेम प्रॉब्लम, काउंटर अटैक पे कैसे करोगे? तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी आर्सेनल के मैच में, द एग्रेसिव प्रेस फ्रॉम आर्सेनल वाज ब्लाइंडिंग। मतलब बहुत बेहतरीन प्रेस था उनका, खा रहे थे प्लेयर्स उनके। एंड यू हैव टू गो ऑन एंड डू दिस इन एवरी सिंगल गेम, सो दैट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। सो बॉयज यहाँ पे एक कंसर्न है, बट आई डोंट थिंक सो इट वुड बी बिग कंसर्न, बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि आर्सेनल वुड वांट टू गो फॉर अ मिडफील्डर, मेरिनो हो चाहे जो हो। बट यार अगर दे आर गोइंग इन द सीजन विद जॉर्जिनो एंड पार्टे, तो भाई थोड़ा सा घबराऊंगा उनको लेकर। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है बाकी प्लेयर्स की। अब देखो बहुत बड़ा सीजन ये होना चाहिए मार्टिनेली का। यार देखो मार्टिनेली अभी तक वैसे फटे नहीं है, ही हैज हिज मोमेंट्स एंड ही हैड हिज पैचेस जहां पे मार्टिनेली बुंड फाड़ा था। आई नो पिछले साल का सीजन जब बहुत बेहतरीन था बंदे का, आई एग्री, बट लास्ट ईयर नॉट सो गुड, इंजरीज एंड एवरीथिंग, इनकंसिस्टेंसीज थी। एंड हमने ब्राजील के लिए भी देखा बंदा बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा था। सो ये साल है जहां पे 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्टिनेली अब वो उस अपने नेचुरल रोल में आए, वो चीजें कर पाए, बिकॉज बंदे के पास वो क्वालिटी है। ही इज मेरे ओपिनियन में द मोस्ट डायरेक्ट थ्रेट इन द अटैक। साका असाइड, साका अपना काम करता है, साका मोर इन्वर्ट करता है। मार्टिनेली आपका बाय लाइन वाला प्लेयर है जो कि रन इन करेगा एंड क्रॉसेस कटबैक्स डालेगा, ही कुड डू दैट। तो यार ये बहुत बड़ा सीजन होना है मार्टिनेली का। नाउ अगेन द सेम ओल्ड प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी कि भाई हाउ आर यू वांटिंग टू प्ले विद काय हैवर्ट्ज? तो अगेन वो एक पहला वाला सिस्टम मैंने समझाया जहाँ पे काय हैवर्ट्ज एज अ 8 खेलेंगे, प्रोबब्ली आप एक स्ट्राइकर खिलाओ। तो इफ यू गेट इवान टोनी,
तो नाउ व्हाट यू गोना डू विद द मिडफील्ड? देन तो आप फंस गए, बिकॉज आप राइस को ड्रॉप करोगे नहीं, आप ओडेगार्ड को ड्रॉप करोगे नहीं. दैट मींस काई हेवर्ट्ज, राइस, ओडेगार्ड अगर खेल रहे हैं तो भाई फिर मिडफील्ड क्या बना आपका? राइस पीछे खेल रहा होगा, विच इज ऑल्सो फाइन बाय द वे, बट काय को और डिफेंसिवली रोल उठाना होगा, जो कि लेटली वो नहीं उठाता है, वो फ्रॉम द टॉप प्रेसिंग करता है. तो दैट मींस कि भाई अप टॉप काय खेल रहे हैं एज अ नंबर 9. एंड कहीं ना कहीं आर्सेनल को आप देखना, इट कुड बी इट कुड हैपन कि आर्सेनल एक 9 साइन ही ना करे. बट वुड दिस बैकफायर, कम बैक एंड बाइट देम इन दी आर्स? बिकॉज अगर आप देखो, यूनाइटेड के पास एक स्ट्राइकर है, बल्कि 2 स्ट्राइकर्स हैं. लिवरपूल के पास स्ट्राइकर्स हैं, 2 स्ट्राइकर्स हैं. जोटा बुंडफाड़ है. सिटी के पास स्ट्राइकर है, हालैंड है. स्पर्स ला लिया उन्होंने, सोलंकी को ला लिया. चेल्सी के पास 75 स्ट्राइकर्स हैं. एस्टन विला, वेस्ट हैम, इन सबके पास स्ट्राइकर्स हैं. तो यार ये अगेन एक मेरा कंसर्न है कि भाई क्या आर्सेनल प्लेइंग दिस वे? बिकॉज लास्ट ईयर दे वर वेरी क्लोज, उससे पहले भी दे वर वेरी क्लोज, तो ऑलमोस्ट वन द लीग. तो कुड थर्ड टाइम दे माइट बी लकी. तो भाई ये थोड़े से मेरे वंडरिंग्स हैं रिगार्डिंग देम. बट बॉयज आप बताना, टैक्टिकल बैलेंस. देन अगेन क्या साका का रिप्लेसमेंट कोई आ रहा है? अडिंगरा आ रहा है? डेप्थ चाहिए वहां पे भाई लोग, ठीक है ना? तो भाई हम मूव करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिवरपूल के बारे में बात करते हैं. देखो 2-3 चीजें जो कि मैंने यहाँ पे नोट की हैं लिवरपूल के बारे में बात करने की. सबसे पहले जोटा. पिछले साल 19 स्टार्ट्स मिले थे डिएगो जोटू को. मेरे प्यारे प्लेयर, बहुत फार प्लेयर है, नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर और नेचुरल फिनिशर. उससे बेहतरीन टीम में कोई नहीं है. आई लव जोटा, मैं हमेशा से कहता हूं. सो पिछले साल 19 स्टार्ट थे, 15 गोल ऑलरेडी थे उसके. मतलब बहुत अच्छा रेशियो था अगर मिनट कंपेयर करोगे तो. आप क्या जोटा वो चीज कंटिन्यू कर पाएंगे यहाँ पे? क्या वो इंजरी से फिट रह पाएगा? बिकॉज लास्ट ईयर उसको सीजन में 3 इंजरी हुई थी, विच डिग्रेडेड इज मोरल. बट बंदा जब आता था तब गोल स्कोर करता था. तो इट्स अ डिफरेंट ग्रेवी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जोटा इन द प्री सीजन हैज बीन वंडरफुल. सो भाई ये मेरा कंसर्न है जोटा को लेकर कि अगर वो बंदा फिट नहीं है तो भाई फिर आप नुन्नू को खिला रहे हो, जो कि अगेन ठीक है, नुन्नू भी ठीक खेल लेता है, बट भाई ही हैज टू स्कोर द गोल्स, वो मिसेस नहीं करने हैं. तो भाई जोटा को मैं तो चाहूंगा कि भाई वो खेले, अपना गेम करे. नाउ कंसर्न्स अगेन एक और यहाँ पे किसके ऊपर है बहुत बड़ी, कि भाई डियास खेल रहा है कि कोडी गैक्पो खेल रहा है. नाउ डियास को अगर तुम देखोगे ना तो इसका स्टार्ट लिवरपूल पे बहुत फार था, बट थोड़ा सा फिर सल्क डाउन हुआ है बंदा. बट आई वुड नॉट इवन क्वेश्चन द मैनेजर वंस अगर दियाज मेरे 11 में है, बिकॉज आई लव दिस गाय. मुझे इसकी टेनासिटी बहुत पसंद है. द ओनली क्वेश्चन बेइंग थोड़ा सा कि भाई अप टॉप मे बी डिसीजन मेकिंग एंड ऑल में मैं थोड़ा सा डाउट करूं. बट कोडी गैक्पो का जैसा यूरोस गया है ना, उस लेफ्ट विंग पे कोडी गैक्पो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द यूरोस. तो क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिरदर्द है आर्नी स्लॉट के लिए? देखो साला को मैं किनारे रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं फ्रंट 3 की प्रॉब्लम बस डिस्कस कर रहा था. नाउ एक और बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे, हार्वी एलियट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्री सीजन. तो क्या वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बट आई डोंट थिंक सो यू वुड स्टार्ट हार्वे एलियट ओवर सोबोस्लाई एंड मैकैलिस्टर. दैट मींस डीएम तो बंदा ऑब्वियसली खेल नहीं रहा है. तो आई थिंक ही कुड बी अ डायरेक्ट बैकअप फॉर साला ऑन द राइट विंग, बट ही हैज प्लेड मोर लाइक अ नंबर 10 इन द 4-2-3-1 सेटअप ऑफ आर्नी स्लॉट, जो वो प्रेफर करते हैं. नंबर 10 के रोल में वो खेला है एंड ही हैज प्लेड वेरी गुड. बहुत बढ़िया खेला है भाई यहाँ पे एलियट ने. तो अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मेन 11 क्या है यहाँ पे? वी हैव टू वेट एंड सी. बट भाई एक बड़ा क्वेश्चन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. तो मैं आप लोग को एक दो चीजें बता दूं. ट्रेंट के पिछले मैच में जो वो बंदा खेला था, इन्वर्ट नहीं कर रहा था ना. ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पहले देखा है कि ट्रेंट हरामखोर यहाँ पे मिडफील्ड में आ जाते हैं, डबल पिवट बनता है और आपका प्लेयर ऊपर खेलता है ना. ऐसा नहीं था. ट्रेंट वाज प्लेइंग एज अ योर ट्रेडिशनल राइट बैक एंड ही हैज द लाइसेंस टू कम इनसाइड, प्ले देयर, बट वो खेलेगा ट्रेडिशनल राइट बैक की तरह से. कॉनर ब्रैडली के साथ वो कंपीट कर रहा है. हमने पिछले साल ट्रेंट को बहुत इन्वर्ट करते देखा. स्लॉट के अंदर मेरे को लग नहीं रहा कि वो इन्वर्ट करेगा. स्लॉट वुड वांट टू प्ले हिम एज अ ट्रेडिशनल राइट बैक. नाउ अब द बिग क्वेश्चन भी कि भाई ठीक है वो सब तो ठीक है, मिडफील्ड आपकी क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. नाउ नंबर 6 की बिग प्रॉब्लम है. ठीक है देखिए, अब नंबर 6 में आपने पिछले मैचेस में ग्रावेनबर्च को ट्राई किया, जो कि ठीक खेला. अटैकिंग वाइज ऑन द बॉल ही इज गुड, एलिगेंट है, ड्राइव अप कर सकता है बॉल के साथ, बट डिफेंसिवली ही स्टिल टू बी टेस्टेड एंड वी ऑल नो ग्रावेनबर्च इज नॉट दैट गुड डिफेंसिवली. तो वुड यू वांट टू गो प्ले एंडो, जो कि पिछले मैचेस में प्री सीजन में टू बी ऑनेस्ट बहुत खराब उसका प्री सीजन गया है और उसके लिए ऑलरेडी बिड वो रिजेक्ट कर चुके हैं. तो व्हाट आर दे गोना डू? मतलब क्या सोच रहे हैं यहाँ पे वो एंडो को लेकर, मुझे नहीं पता. और भाई बॉयज डोंट बी सरप्राइज, मे भी हो सकता है ट्रांसफर विंडो एंड होने से पहले वो सेल भी कर दिया जाए अगर जुबिमेंडी आते हैं तो, बिकॉज सरप्लस हो जाएंगे प्लेयर्स. नाउ प्रॉब्लम विद लिवरपूल पता है क्या है? दे हैव गॉट टू मेनी सिमिलर प्लेयर्स फॉर वन और टू पोजीशंस. तो अगर आप एलियट ले लो, कर्टिस जोन्स ले लो यहाँ पे, तो and McAllister, Szoboszlai, all of these guys can play the 8 and 10 role, but 6 के लिए they don't have direct player apart from Bejetic and Endo. Even Gravenberch is not a proper 6 in the team. तो यहाँ पे अब क्या Endo खेल रहे हैं? बिकॉज बेजेटिच अभी इंजरी से आया एंड ऑल्दो उन्होंने कुछ मैचेस में खेला, उसको मिनट्स मिले हैं, बट इज ही रेडी टू स्टार्ट इन द गेम्स? अगर कोबी माइनू कर सकते हैं मैन यूनाइटेड पे, तो भाई बेजेटिच भी कर सकता है. ऑब्वियसली वी नो बेजेटिच हैज बीन वेरी गुड जब उन्होंने खेला लिवरपूल के लिए, बट इज ही रेडी
स्लॉट के सिस्टम में स्लॉट इन होने के लिए इजी रेडी। ग्रावेनबर्च मुझे लगता है वुड बी द गाय जो कि भी पिछले मैचेस में खेला है एंड ही माइट कंटिन्यू देयर इन द 6th पोजीशन, बट क्योंकि आर्ने स्लॉट टिका है भाई लोग, चेंजेस अभी भी हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। एंड ही स्टिल सेइंग कि कभी कोई एक प्लेयर आता है तो वो फिट लगता है, बट वो बाकी दोनों के साथ पेयरिंग उसकी अच्छी बनती नहीं है। एंड ही हैज ट्राइड सोबोस्लाई को थोड़ा डीपर खिलाना। वुड वी वांट टू गो विद मैकलिस्टर एज द डीएम देन? मतलब ग्रावेनबर्च को आप हटाओ, मैकलिस्टर को आप डीएम खिलाओ जैसे कि वो खेला था पिछले साल, एंड पुट हार्वे एलियट और कर्टिस जोन्स ओवर हियर। मतलब दैट कुड वर्क, इट हैज वर्क, मैकलिस्टर कैन प्ले दैट, बट देन सेम प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे लिवरपूल की जो उन्होंने लास्ट ईयर फील की थी। बहुत ज्यादा काउंटर अटैक पड़े थे एंड मैकलिस्टर ही इज नॉट डिफेंसिवली दैट गुड, बट येट हिज स्टैटिस्टिक्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन, बॉल रिकवरीज, बिकॉज बंदा मेहनत करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। वुड यू वांट टू गो विद बजट एज मैकलिस्टर, डबल पिवट सोबोस्लाई को खिला रहे हो यहाँ पे, और एल्स पुट इन जुबिमेंडी ओवर हियर, प्रॉब्लम सॉल्व, एज सिंपल एज दैट बॉयज। पुट जुबिमेंडी इन देयर, प्रॉब्लम सॉल्व है भाई लोग, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे कोनाटे एंड कौनसा को लेकर मेरे को लग रहा है कौनसा खेलेगा आगे अहेड ऑफ कोनाटे, बिकॉज शेकी लग रहा था बंदा। सिमिका स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ रोबो, बिकॉज सिमिका थोड़ा सा ज्यादा फिट लग रहा है मुझे। बाकी भाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप बताइए दियाज और कोडी गैक्पो आप किसको स्टार्ट देंगे? और एल्स लास्ट में थोड़ी सी न्यूज रिगार्डिंग बार्सिलोना, जो न्यूज आई थी कि निको विलियम्स हैज सेड येस टू बार्सिलोना। भाई मुझे को नहीं पता, जब तक ये वीडियो आएगा न्यूज़ बदल जाती है, तो भाई अभी की यही न्यूज़ है। जब तक फेब्रिजो नहीं कुछ कहेंगे मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट भाई वी आर वेटिंग टू सी कि व्हाट कैन हैपन। सो भाई लोग दैट वाज दैट यार, एक अच्छा राउंड अप, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोथ द टीम्स, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। वेरी सून विल बी बैक अगेन इन फुल फ्लो मेकिंग ऑल द वीडियोस। अगर आपको पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का लाइक टारगेट है 3000, मेक श्योर करेगा आप हिट करेगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज भाई सीजन आने वाला है एंड भाई बहुत मस्ती करने वाले हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट बॉयज।